और हम इधर आपको इधर पत्थर दिखाएं और इधर से देखो कितने बड़े स्तर पे ये पत्थर गिरे हुए हैं। ये कल रात और ये है, ये कल रात आया हुआ। ये परसों पे पहले आ गए थे, कल रात आया ये वाला दूसरा। हम आपको बहुत नजदीक से दिखाते हैं। अब तो पत्थर ही। और ये देखो इस पत्थर के ऊपर में ध्वस्त है, पूरी मकान है ध्वस्त है। हम तो एक ऐसे हैं कि खाली रास्ते में भीग, अब तो हम भीग मांगने के काबिल भी नहीं है। कुछ नहीं है आपके पास, है ना? कुछ नहीं सब देखो ये भी आप सामान बड़ी मुश्किल से लाए। 1 महीना डिलीवरी कर रहा है, तो जो कि यहाँ पे ना रास्ता है ना कोई सुविधा है। अभी तो हम सड़क ही पे हैं। आपका मकान भी टूट गया। मकान भी टूट गए। अभी मैं पिंडर नदी के ऊपर से जा रहा हूँ दोस्तों, पिंडर नदी के ऊपर से, और ट्रॉली की हेल्प से चल रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग। और पैदल जाने का एक सबसे आसान तरीका ये आजकल ये है। और एक ट्रॉली उधर सामने भी है, पीछे आप देख रहे होंगे, जिसमें भी ये ट्रॉली लगी हुई है। तो दोस्तों अभी हम पैनगढ़ गांव में आ ही रहे थे, तो रास्ते में एक पंचायत घर है पैनगढ़ गांव का, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सामान यहाँ पे जो बाहर रखा हुआ है। तो ये वे लोग हैं जिनके मकान वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और अब वो लोग वहाँ से इस तरफ जो पंचायत घर है लगभग 1 किलोमीटर दूर है, ये पैनगढ़ गांव के मेन रास्ते पे है, तो वहाँ पे ये लोग अभी शिफ्ट हुए हैं। तो अभी हम पैनगढ़ गांव में चलते हैं और वहाँ पे देखेंगे कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितना नुकसान वहाँ पे हुआ है और कौन कौन सी उनकी समस्याएं हैं और सरकार की हेल्प कितने उन लोगों तक मिली है। तो आप ब्लॉग पर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी तक आपको 5,000 रुपये की हेल्प सरकार की तरफ से हुई है? हाँ जी। अच्छा, और इसके बाद सरकार ने कहा है कि हम आपको टेंट और टीन सेट देंगे, क्योंकि टेंट में तो अब ठंडू का टाइम शुरू हो चुका है। हाँ वही तो, टेंट में तो रहना कोई मतलब नहीं होनी। अरे बहुत बड़ी पीड़ा जो बहुत बड़ी है भाई। अच्छा चलो ठीक, धन्यवाद भाई जी आपका बड़ी। और देखो दोस्तों, ये देखो ये है स्थिति, ये देखो ये पूरा का पूरा टूट गया है। देखो गौशाला क्या छत बिछत हुई है इधर। और हम इधर आपको इधर पत्थर दिखाएं और इधर से देखो कितने बड़े स्तर पे ये पत्थर गिरे हुए हैं। ये कल रात और ये है, ये कल रात आया हुआ। ये परसों पे पहले आ गए थे, कल रात आया ये वाला दूसरा। हम आपको बहुत नजदीक से दिखाते हैं। अब तो पत्थर ही। और ये देखो इस पत्थर के ऊपर मैं जा रहा हूँ अभी, और आप देखो ये है गौशाला की स्थिति, और ये है हमारे भाई साहब जो इस यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और यदि आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये पूरी की जो पूरी मकानें हैं जो हैं, ये पूरा का पूरा लगभग 8 से 10, 15, 20 मकानें यहाँ ऊपर हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और ये जो मकान, इतनी बड़ी मकान है, ये कभी भी ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि ये अब उस दायरे में आ चुका है जहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पे जी। वहाँ से देखो दोस्तों, लगातार पत्थर गिर रहे हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि खतरा तो है ही। खतरा है यहाँ नहीं रुकना ज़्यादा, पर उधर कुछ भागने के भी नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। तो ये है, और ये देखो ये जो नई मकानें हैं ये बिल्कुल ये अब इस जद में है कि ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। देखो आपको ये है स्थिति। वो देखो एक मकान उधर आए, उस मकान को उतना बड़ा पत्थर है वो देखो, है ना? वो देखो भाई, चलो वहीं तक चल देते हैं एक बार। वो देखो बिजली वहाँ मकान हो, वो देखो यहाँ से वहाँ खतरा है ना, वहाँ से पत्थर अचानक आ जा रहा है, वहाँ नहीं जाते हम। जी जी भाई यहीं से वहाँ से देखो, यदि मकान को ही हम देख पाएंगे बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ खतरा है ना, वहाँ कोई नहीं जा रहे, वहाँ ऊपर से अचानक पत्थर यहाँ जा रहा है, पता नहीं रहा पत्थर का कब यहाँ जाए। तो दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड की एक गाँव की पीड़ा नहीं है, ये पैनगढ़ ही नहीं है। यहाँ पे लगभग 30-40 परिवार हैं शायद, और 30-40 परिवार अभी, हाँ 42 परिवार हैं यहाँ पे। और उनके जो मकानें हैं, उनके खेत खलिहान, गौशालाएँ, पशु, सब कुछ बेकार हो चुका है, और वो सड़क पे आने के लिए विवश हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए यदि आप हेल्प करना चाहें, हम आपसे यही बात करेंगे कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनेगा जिससे सरकार इनकी हेल्प कर सके। ये ज़रूरतमंद लोग हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो पैनगढ़ गांव किसी टाइम पर अपनी संपन्नता के लिए, अनाज के लिए और बासमती चावल के लिए जाना जाता था, लेकिन आज देखो इस गांव की दुर्गति ऐसी हो गई है कि ये एकदम खंडर में, फुटपाथ पे आ गए हैं, सड़क पे आ चुके हैं। हाँ, खाने के लिए एक दाना नहीं है।
और ओढ़ने को बिस्तर हाँ, रात गुजारने की तक की स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि कहाँ रात को रहें, कैसे रहें, इतनी स्थिति खराब है अभी। बताओ आप तो चलिए। प्रकृति की जो मार है वो कितनी भयावह होती है, ये आज देखने को मिल रहा है। और इनकी जो पीड़ा है वो व्यथित करने वाली है। हम सो नहीं पा रहे हैं जब ऐसे दृश्य हमारे सामने आते हैं। यदि हम अपने सामने ही इस घटना को यदि घटित कर लेंगे तो वही तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखो उधर मालूम है भाई, ये हैं लोग अभी भी यहीं रुके हुए हैं, लेकिन ये था रास्ता। और आप देखो ये है रास्ता पत्थर, बंद हो गया। कितना बड़ा पत्थर है। ये बड़े और इसके पीछे यदि ये देखो, आपको दिखाएं तो ये देखो पूरे के पूरे केले के बगीचे ये देखो, इस तबाह हो गए हैं। और ये देखो ये है, और ये है गांव इस तरफ। ये इतनी ज़बरदस्त, इधर ऊपर एक शायद शौचालय था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये है, इधर देखो ये मकान जो बने यहाँ, ये देखो सर वो कहाँ चल रहा है, कहाँ जोगिया राम गोविंद राम की मकान तो बिल्कुल ढत हो गई, पूरी की पूरी मकान एकदम ये देखो खत्म हो गई है। कम वो यहाँ से जा रही है, देखो यहाँ तक भी हमें देखे ये सारा गोश, ये देखो मकान है हमारी, पूरी की पूरी मकान है। हम तो अब तो और इधर देखो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है। वहीं तक पहुँच गए, वो हम सीढ़ी से जहाँ वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ बिल्कुल लगातार पत्थर गिर रहे हैं, बहुत खतरा है। भाई साहब ये धुआं का दिन माने हो। अरे ये रात को भी है, ये कर रहा है। अच्छा ये वाला, हाँ, लगातार रात को बड़े बड़े आ रहे हैं, दिन में छोटे छोटे गिर रहा है। वो देखो आए ना उधर को, कुछ उधर जा रहे कुछ इधर आए। चलो फिर जल्दी चले जाते हैं क्योंकि यहाँ खतरा भी है। खतरा है, रात को जितने हैं कि सोने नहीं दे रहा हो। अच्छा ये भाग ये दिखाओ मैं, ये देखो यहाँ पहले ये था, और ये देखिए पत्थर कितने बड़े हैं। और ये देखिए नीचे की तरफ, मकान देखो, ये देखो फुल लेंटर, ये देखो यहाँ, ये देखो लेंटर, ये पूरा का पूरा मकान खत्म हो गया है ना। और इस तरफ देखो ये पूरे की पूरी मकानें टूट चुकी हैं। बाकी हम अब आपको ड्रोन से दिखाएंगे इसका एक सीन, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी और खतरा भी उसमें कम रहेगा, क्योंकि यहाँ कभी बड़ा पत्थर आ सकता है। बड़े बड़ा आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए। रात को तो भाग रहे, अब किधर भागे, रात उधर भागे तो खतरा, इधर भागे खतरा। रात में दौड़ने निकल के भी करके पत्थर दिख नहीं रहा जब यहाँ तब पता लग रहा। और ये तो सब खाली हो गए होंगे ना, सब खाली होगी। ऊपर के तो हमारे सब मकान है गई काम से, है नहीं, सामान नहीं निकाल पा रहे, सामान निकालने जा रहा, सारा का सारा सामान में दब गया है। हाँ। तो ये सामान लेके कब जाना है आप? यूं अंचे कि ये जा रहे हैं मैं हरमनी में, माने पूरा ये तो थोड़ा बहुत निकला, बाकी पूरा सामान में पूरा दब गया है, दब गया है पूरा सामान। क्या मकान भी उस चपेट में है? जहाँ चपेट पूरा चपेट पूरी मकान घोष पूरा है, मकान दब चुका है ना? बिल्कुल दब चुका है। अरे समस्या क्या है कि 1 महीना डिलीवरी का रहा है, तो जो कि यहाँ पे ना रास्ता है ना कोई सुविधा है। अभी तो हम सड़क ही पे हैं। आपका मकान भी टूट गया, मकान भी टूट गई है, गौशाला टूट गए, मकान टूट गए। एक छोटा सा बच्चा है, कैसे मैं बच्चे को गोद में ले आऊँ, कैसे मैं अपनी जो आपकी स्थिति है, इस समय जो विकट स्थिति है वो भी। रात को भी जबकि अगर मैं लाइट टूटी तो 1-1:30 बजे ये भूस्खलन हुआ, तो 1:30 बजे ऐसे कर भागी अंधेरे में। कुछ साधन नहीं था हाथ पे कि टॉर्च हॉर्च, कुछ साधन नहीं था। अगर मैं वहाँ पे अगर कहीं पे भी गिरी, लेकिन अगर गिर भी जाती तो कुछ होती तो उसका भी कौन जिम्मेदार रहता। ये है सब बड़ी समस्या। 1 महीने बाद फिर डिलीवरी है, तो कहाँ रहूँगी, कहाँ बच्चा रहेगा, कहाँ पे कुछ। अभी तो सड़क पे ही है ऐसे ही, अभी तो कुछ सुविधा ही नहीं। यू टेंट को के दिन आते हैं? यू टेंट तो ये परसों पिछली बार ये थराली से मिला था। अच्छा। बाकी बर्तन भी ये कहाँ है, बर्तन देखो यहाँ, बर्तन सब खाली कुछ नहीं आपके पास है ना? कुछ नहीं, सब देखो ये भी आप सामान बड़ी मुश्किल से लाए होंगे। एक चारपाई है ना, ये चारपाई बस, और एक छोटे से यू टेंट का, ये तो शायद पिछला बार मिली। हाँ दीदी प्रणाम। ये यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं, देखो बर्तन कहाँ, बर्तन इस समय इनकी खाने की व्यवस्था हो रही है, ये खाना बनना है, लेकिन देखो यहाँ कुछ नहीं, बहुत छोटे कमरे हैं। और बड़ी फैमिली कैसे इन छोटे से कमरे में रहेगी? ये तो बड़ी यहाँ पर बिस्तर है असली। इतन परिवार से ये कनघेरे नहीं है, हाँ जे कनघेरा नहीं है, इतन परिवार से ये। दीदी जी आप एक जो सबसे बड़ी जो मांग रही सरकार से, क्या रही? तो अब वो सब कपड़ा हपड़ा माँ देवी हमार पूरे सामान मकाना भी दे देवी। आया आयो ये दिखे चाहिए बगैर सामान सब देवी हमार। आपको तो कोई सामान ही नहीं है? कोई सामान नहीं है, कुछ सामान नहीं, फिर कपड़ा भी तक नहीं से। हाँ जे ये कपड़ा तक नहीं चाहिए, सब ये देवी माँ पूर भी कन के गाड़ो ना बिहार भी कन के निकालो ना हम कमरा भी दे बिहार। बड़ी समस्या से बोला तो बड़ी समस्या, बड़ी बड़ी डांग माँ डांग होने को जो वाह रात भरी ठंडा बिल हम सोना नहीं है कन के सोन, रात भरी ठंडा बिल हम सोना नहीं, ये स्थिति हुई।
तो दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं और वो उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि एक तो उनकी मकानें पूरी दब चुकी हैं, ऊपर से आजकल ठंडों का टाइम है और अभी ये अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, लगभग आज 28 तारीख है और अब इसके बाद जैसे ही नवंबर होगा तो ठंड प्रारंभ होगी और आप देख रहे होंगे ऐसे छोटे से टीन सेट के अंदर और बिना कपड़ों के ये लोग कैसे रहेंगे और इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये बाज़ार से अपने लिए रजाई गद्दे या गर्म कपड़े खरीद पाएँ, अपने लिए राशन ले पाएँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो मकान है वो पूरा का पूरा टूट चुका है और सरकार की तरफ से अभी हेल्प आपकी बहुत कह रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे कम हुई है। कम हुई है। ये देखो गाय बच्चे ऐसे रखे, ये रात को बस ठंड में आपको आता एक जानवर भी बस जी, तो बहुत बड़ी समस्या है। ये तो सरकार इनके लिए तुरंत व्यवस्था कर लेती या बड़े स्तर पे हेल्प करती या इनके लिए राशन पानी और कपड़े दे देती तो कम से कम थोड़ा बहुत राहत हो पाती। सरकार कहती कि मत जाओ तुम वहाँ निकालो, कहाँ रहे, या तो सरकार उसके लिए हेल्प करती। भाई सर, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाजार से खरीद पाए। वही तो कह रहे हैं हम, ये है, ये कपड़े से सब अंदर दब गए। जी जी जी। तो कोई सरकार जब हेल्प करेगा तभी तो हम भी वो करेंगे, नहीं तो ये है ये इन टेंटों में कैसे रह पाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। 2-3 साल हो गए स्टैंड में, अब ये 2 साल होने बैठ गए टेंट को। सरकार से क्या मांग रखल, क्योंकि एक तो आप तुरंत हेल्प है बहुत ज़्यादा ज़रूरत और आप बच्चा भी स्कूल में रोणवाओ गैरी आप गाय भैंस हम उस सरकार से कई बातें हैं। सरकार से मांग जी भाई तुम हम जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर दे तुम जी, क्योंकि हम रहने के लिए सबसे पहले व्यवस्था हमारी जी। बाकी और मांग अभी शादी ब्याह भी है, बच्चों की भी उम्र हो रही है, बच्चों की उम्र, शादी है परसों, कहाँ करेंगे आप बताओ जी। शादी का मतलब ही नहीं, सारा टेंट वाले को बुकिंग कर दी, उसकी बुकिंग करते पहले करना पड़ता, गाड़ी वाले की बुकिंग हो गई जी, अब सारा कैंसिल हो गया। हाँ। कहाँ करें और फिर आपके बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत छोटे छोटे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, वही तो फिर उनकी जो पढ़ाई है वो भी कहीं ना कहीं बेकार हो रही है, उनका भविष्य भी खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब होगा। अभी कहाँ जाए, उधर जाए तो उधर रास्ता नहीं, इधर जाए। अब आपने दिखाई दिया आपको कि बीच में फंस गई जी, रात को भाग रहे 2 बजे, जैसे पता रहा अपनी जिंदगी पर है। सामान नहीं, यहाँ पे लाइट है कुछ नहीं, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है व्यवस्था, और न कपड़े हैं आप लोगों के पास। वो तो कहते कि तुम घर छोड़ो यहाँ से, कहीं शिफ्ट हो जा रहे, कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे भाई, हर आदमी थोड़ी हो सकता है वही तो, या हर आदमी इतना पैसा तो नहीं उसके पास कि वो कहीं बाजार में कमरा ले पाए या खरीद पाए, है ना। अब सामान भी तो चाहिए ना, सामान दब गया, अब वहाँ जा रहे, वहाँ कहते मत जाओ तुम, कल गए हमें छोड़ गया, आप गिर गया ऊपर से पत्थर आए। नहीं है तो सही, खतरनाक तो है, जिस तरीके से वहाँ बड़े बड़े पत्थर आए हैं वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। सामान तो निकाल ही नहीं पाते, वहाँ तो बिल्कुल दब गया ऊपर से, मकान टूट गया, तो अब उसके लिए कहाँ से लाएं जेसीबी हम। ये देखो तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं स्थानीय स्तर पे और इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं एक नहीं है अनंत हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में शादी ब्याह से लेकर यहाँ पे आवास की समस्या है, शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है, खास ये गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनके अपने पशु भी हैं, अपने मवेशी भी हैं। मैंने आपको रास्ते में दिखाया भी था कि जब यहाँ आदमियों के रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो जो पशु हैं वो बिल्कुल खुले में हैं और कई पशु उनकी डेथ भी हो चुकी है, बहुत नुकसान हो गया है। अब वो दूध देने वाली यदि कोई पशु हैं तो वो कहाँ से दूध निकाल पाएंगे, तो बहुत ज़मीन तो उनकी गई, उनके जो घर भी गए, उनके रिश्ते नाते, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अभी शादी होने वाली है भाई साहब की बालक की, तो वो कैसे हो पाएगी, तो बहुत तमाम समस्याएं हैं। हम सरकार से मांग रखेंगे कि भाई तुरंत इनके लिए कोई अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, इनके लिए रहने के लिए, या तो आप लोग इनके लिए टिन सेट बना दें, है ना, जहाँ पे शौचालय हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइट हो। इन सब चीज़ों के बावजूद आज वर्तमान में हम जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। तो ये कह दिया कि लिख दिया वो नहीं, उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ आप छोड़ दो, लेकिन रहे कहाँ। और सरकार की तरफ से अभी तक 5,000 रुपये की हेल्प हुई है, तो 5,000 में आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, एक दिन का गुजारा भी संभव नहीं है बाजार से ला रहे हैं। जहाँ पे आपके परिवार में लगभग कितने लोग हैं अभी? हमारे परिवार में अभी हैं हम ये बैठे हैं परिवार सारे 7-8 लोगों का परिवार है और 5,000 रुपये में यदि एक टाइम होटल में खाएंगे तो पूरा नहीं होता है। और ये पिछले 1 साल से यहाँ पे हैं, तो ये बहुत तमाम बातें हैं जो यहाँ पर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सरकार के ऊपर दबाव बने और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। भवन है प्राथमिक विद्यालय पैनगढ़ का। बॉडी जी प्रणाम। जी सब बढ़िया, हाँ वही तो बॉडी आप लोग या स्कूल में रुके हैं? स्कूल में रुके हम। अच्छा, तो आप फैमिली में कितने मेंबर्स? हमारे 2 बरस में हाँ
दुई लड़का दुई बोरी जो समय सो और हम से दुई आप मकान भी मकान पूरी टूटी हमें कुछ ही नहीं रही कति पर मकानों जो हम लोग जो टूटी गल टूटी मकानों 8-10 मकानों टूटी 8-10 हाँ मकानों और उमा फिर गौशाला अलग हुई गौशाला अलग हमें गौशाला छो उन्हें गौशाला छो जी और के अलग जब तो मंदिर से जी जो खत्म हुआ जी उन्हें पहले सो परिवार खत्म परिवार 4 लोग तो पूरा 4 लोग तो सो उन्हें तो यो यानी के भी डाल उन्हें भी नहीं रहा उन भी सो तमड़ा हुआ फिर उन्हें गौशाला ढूंढे बोलो परिवार तो ऐसी देहरादून में परसों गौशाला भी उन्हें वो दिन ढूंढी मंदिर भी उन्हें ढूंढी हैं वे बात फिर जो देवता वो तकर विष्णु जी उन्हें भी वो मुँह ढूंढी फिर वे बोलतर बे बोलो आ हमें मकान ढूंढ मलतर हरिजन रन हम ये मलतर पूरा वो घर में भी वो मकान भी ढूंढ आप लोग जो लोग तो कति आप हम बाकी तो बहर से पर हम 7-8 मवास घर में 7-8 मवास हाँ 7-8 मवास हम घर में अच्छा बाकी हमारा बच्चा लोग को हमारा बच्चा लोग सब बहर से जी जी ये आज तक भी आज साल भर में प्रशासन ने कुछ ही नहीं दिया आज पर सर शासन तरफ भी कुछ हेल्प हुई है आप पे बगिया नहीं भे मतलब 5,000 चेक मिलो वो भी क्या हो 5,000 रुपए उन्होंने बोले कि तुम सामान दबी और ये अंचे कि तुम ये सामान मतलब खान पीन खरीद सकन ले सकन जगह रहे तुम तो अब सरकार की तरफ से आप पे ये टीन सेट या कोई रोने व्यवस्था कुछ कर अभी कुछ नहीं हुई या बातचीत चली से में क्या बातचीत चली कि 1,30,000 दियोल और तब तुम कगरे आप रोना व्यवस्था करो वो कहते हैं जमीन नहीं दिया लो आप जमीन हमें कुछ नहीं हम जमीन नहीं आप तो जमीन मिली आप हम जमीन नहीं हम अगर बहर हमारा बच्चा बहर से पर हम 6-7 मवासी हैं बिगर जमीन वाकई आप लोग खास तौर पे अनुसूचित जाति हम हरिजन जी हम जमीन टूटी वाकई जी और 10-20 नैल से ज्यादा चीज 40 नैल कति नैल से इतनी हम भी पता नहीं 3-4 तो वो पूरी जमीन आप दबी हमें पूरे दे हमें पूरा मतलब फसल भी लगाए आप ये जो साइड जो तल्ला साइड से हमारा तल्ला साइड नहीं हमारा ताका पोड़ा नहीं सेंदार नहीं हमारा थोड़ा ये मलतुरा वार बेच थोड़ा सीढ़ीदार के और अगर वो आप बन तो हम मकान बनूं जी 4-5 कतर हम मुझे जी 3 भैंस हम तो हम वो बड़े लीन तो आप जो आजकल जो गेजी बात छोड़ चुका चापा ये जो मैं भैंस यो तो भैंस आप एक मो रखियो अच्छा ये भैंस आप ते रखियो हां जी यूं बच्चा के बामो अच्छा बामो जी उन अभी आप गोरा बातन के धरे बेता की कर बांधे छी मेर सफाई करे अब वो सुनो रा उन आप बच्चा यूं स्कूल पान मने सोसवारन आयु यार अच्छा अब तो ये देखो आप लोगों इन जो भीतर आप देख सकन कि ये पूरा का जो पूरा सामान एक में आप देखने वाला और यक रखिया और ये देखो आप पूरा भीतर यू स्कूल बिल्डिंग्स है ना बॉडी यू स्कूल बिल्डिंग्स और ये देखो आप पूरा सामान यक रखे और ये देख सकते आपकी जो स्कूल आ गई हो मैप और यू ब्लैक बोर्ड से स्कूल में है ये देखो आप ये बोर्ड से लेकिन मजबूर से लोग घर बैठे यक रोते हैं ये बस हम लोग कर अच्छा आंगनबाड़ी से ना जी अच्छा यू यक आप सामान आंगनबाड़ी से जी ये भीतर हम ये देखो आप लोगों पूरा सामान और बहुत सामान दबी ये में भी यो हम सेंटर सामान दाइस में भी ना जी यो हम सेंटर सामान से जी और सो हम ये 2-3 से तो वो करें जो आंगनबाड़ी 2 बक्सा जियो ये 2 बक्सा आंगनबाड़ी से ऊपर खातिर पड़ा तो भी में अच्छा तो किचन भी आप यके बनी नहीं किचन भी यू बनी अच्छा तो बहुत बड़ी विडंबना छे बहुत बड़ी हुई बहुत परेशानी हुई जी और जति हम मणि पेली मिल जलो जी थोड़ा सा हेल्प सरकार द्वारा हो जाए चीज बहुत तब चलो हम जो जी और हम भी जो जो हरियन के भाई पट्टा भाना हां वही तो बेटी भाना फराया को गवर्नमेंट को इसके लिए एक पुख्ता कदम उन्हें उठाना चाहिए था या तो उनको विस्थापित करते या उनके लिए टीन सेट खोल लेते कहीं ना कहीं टीन सेट व्यवस्था की जानी चाहिए थी टीन सेट बिल्कुल भी नहीं दे रखा उन लोगों को तो अभी भी मतलब कि लोग भी हम लोगों की भी लापरवाही कह सकते हैं अपनी भी लापरवाही कह सकते हैं और प्रशासन की तो खैर है ही उनको तुरंत समय रहते हुए
उनको तुरंत ही शिफ्ट कर देना था उस जी। जगह से किसी दूसरी जगह और आप यहाँ पे जो ये कमरा आपके हाँ। पास है ये किनका है? ये पंचायत अच्छा, ये पंचायत घर है। पंचायत घर है ये। अच्छा, पंचायत हम यहाँ घर पे है। रह रहे हैं और सास और दूसरे मेरे सास और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ पर मेरे पापा 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल ना? तो आपका अभी यहाँ पे ये देखिए, ये खाना देखो, आप दिख रहा है। यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था है इस ये तरीके हो रही से? है हमारी व्यवस्था, जी, जी। इसकी भी ले लो। जी ये घर है, जी, ये तो घर ऐसे है। रह रहे वही हैं। तो आपकी क्या मांग रहेगी दीदी जी? आप प्रशासन से क्या बात करोगे कि क्या हेल्प आपकी होनी चाहिए समय? होनी चाहिए हमें वहाँ पे, जो तुम जो करोगे वहाँ पे हमें लाइट भी चाहिए, हाँ बिल्कुल, पानी भी चाहिए, शौचालय चाहिए, हाँ, बिल्कुल, है सही ना? बात है। हाँ, बिल्कुल जो तुम हमें टीन टपड़ा जो भी दोगे, जी। चलो हम छप्पर लगे वैसे रह लेंगे, पर लेकिन ये चीज़ जरूरी है, जरूरी है ना? पहले समस्या ये है भाई कि हमें तुरंत ये विस्थापन चाहिए, विस्थापन पक्का मकान चाहिए, पक्का मकान चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से अभी स्कूल में रुके हुए हैं, आपकी हाँ। गाय बछड़ियाँ इस तरीके से बाहर हैं। बाहर हैं जी। तो हमारे ये सरकार से यही गुजारिश है कि भाई तुरंत हमें विस्थापित कर दिया जाए जी। और हमारे रहने खाने इसकी व्यवस्था की, कि हमारे सारे राशन पानी वगैरह जितने कपड़े वगैरह थे सब दब चुके हैं। जी जी। आदमी जो उसने पहना था जो उसके बाद वही रह चुका है, बाकी उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो सरकार जितने तीव्र गति से भी कर सकती है, तो सरकार से हमें यही गुहार है और यही उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी हो हम लोगों को विस्थापन पारदर्शिता के साथ हाँ अच्छे से काम हो, अच्छे काम हो, जमीनी स्तर पे काम हो और इन लोगों की समस्याओं को सुना जाए। बिल्कुल क्योंकि अब एक तो ठंडों का टाइम हो चुका है, जितना लेट होगा तो उतना ये है कि नुकसान ज्यादा हो सकता जब है। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मवेशी की हालत ये हो गई है, यही मवेशी एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो ठंड के मारे मवेशी, क्योंकि अब आदमी जाएगा कहाँ? ये मवेशी, छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रसव वाले लोग हैं। फिर दूसरा में ये है, हम स्कूल में रह रहे हैं, इसका दूसरा पहलू ये है कि स्कूल के जो बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। वो पढ़ाई खराब हो रही है, वो उनको पठन कहाँ होगा? और जो लोग घर से बाहर हैं, टेंट में हैं, हाँ, उनके बच्चे भी तो, उनकी पढ़ाई भी तो खराब हो रही है, वो बेचारे सो नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ का तुरंत जो है सरकार का अपने संज्ञान में लेके इसी पे गौर करके और ये विस्थापन की प्रक्रिया कर दी जाए, यही हमारी सरकार से गुजारिश है और यही प्रार्थना है। और आप अभी कह रहे थे कि 1,30,000 के आसपास अमाउंट बनेगा, तो उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई आप एक टीन सेट, अब टीन आजकल एक चादर की कीमत आप जानते हैं कितनी है? कम 1,000-1,500 रुपये। अच्छा, उसमें ये होगा कि उसमें क्या होगा कि एक मकान वाले को मिलेगा। जैसे उस बड़ा मकान है, उसमें 4 फैमिली रह रही है, 4 भाइयों के हो, हाँ। तो 4 भाइयों के 130 एक 30 का वो बढ़ जाएगा, 130 डिवाइड 4 हो जाएगा। तो उसको कितना मिलेगा? उसको 30-40 हज़ार। 30-40 तो 30-40 हज़ार में उसका शेल्टर बनेगा? नहीं बनेगा। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि हर एक को मिले, वो जितनी फैमिली में है, जो परिवार हैं जी। मेरा अलग है तो मेरे को अलग बने, पर सरकार मकान को देख के ना चले जी, फैमिली देख को चले और फैमिली देख के ही सरकार उसमें अपना वो ले निर्णय ले कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब एक मेरा सेपरेट है, मेरे को एक चीज़ बन गया, मैंने तो बना लिया, पर दूसरा एक ही मकान में रहते हैं, वो 4 भाई हैं, तो और उसमें डिवाइड 4 हो गया, तो वो 30-40 हज़ार में उसको शेल्टर नहीं बनेगा ना, ये कुछ में। तो ये होना चाहिए, हमारा बोलना ये है, बस ये माना। और जितना तुरंत गति ये हो, और जैसे बच्चों का पठन पाठन भी हो, ये सो हो, और तो इसको सुचारू हो जाए कि उनका भविष्य खराब। बिल्कुल। और आपके हम यहाँ पर शुक्रगुजार करें जो आप यहाँ पाए, आपने हमारा दूर दर्द लिया और सरकार से आप हमारी बात रखें, और इसलिए आपका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। ओके।